नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली तो अभी झांकी है, बिहार और उत्तर प्रदेश बाकी है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां दिल्ली के अंदर तेज हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सिर्फ एक झांकी है। असल लड़ाई तो बिहार और उत्तर प्रदेश अभी बहुजन समाज पार्टी के लिए बाकी है। तो कमर कस लीजिए, आज दिल्ली के अंदर भी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के नेतृत्व में आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस लिया और मैदान में उतर चुके हैं, यानी कि बिगुल अब बच चुका है। जहां दिल्ली के अंदर आज देश के प्रधानमंत्री की एक रैली चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर मंचों पर मौजूद थे और बिगल फूक चुका है। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिएगा। समय में आ गई है, सब लोग तैयार हो तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे। इस वीडियो में देखिए किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है, लाखों की संख्या में समर्थक पहुंचे और जोश और जुनून देखिए इनके जुनून को देख करके आपको लगेगा कि वाकई में दिल्ली का इस बार का विधानसभा बड़ा ही रोचक होने वाला है और बहुजन समाज पार्टी कांटे की टक्कर देगी। आज के इस कार्यक्रम के दौरान आकाश आनंद जिस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे थे, आकाश आनंद ने दिल्ली के अंदर टैंकर माफियाओं के ऊपर जमकर के हमला बोला। जी हाँ, ये वही दिल्ली है। जब जून के महीने में आप तस्वीरें देखिए, आपने देखा होगा दिल्ली के जो तमाम लोग रहने वाले हैं, उन झुग्गी झोपड़पट्टियों में जहां पर पानी की सुविधाएं नहीं है पीने को, टैंकरों को लेकर के इतनी मारामारी रहती थी कि एक टैंकर आते ही हजारों की संख्या में लोग पाइप और बाल्टियां लेकर के दौड़ जाते थे। यानी कि गर्मी के दिनों में एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली तरस उठी थी। वहां पर टैंकर माफियाओं का खेल शुरू होता है और एक एक टैंकर 5-5 हजार से ऊपर में बेचे जाते हैं। यानी कि टैंकर माफियाओं का जो खेल चला दिल्ली के अंदर और एक एक बूंद के लिए दिल्ली की जनता तरस गई। दिल्ली को दलित समाज और दलित बस्तियों में रहने वाले वो तमाम परिवार एक एक बूंद के लिए तरसे। उस पर आकाश आनंद ने आज खुल करके हमला किया। वीडियो में देखिए किस तरीके से हर साल गर्मी के मौसम में हमारी दिल्ली की जनता को टैंकर माफियाओं के भरोसे जीना पड़ता है। आकाश आनंद ने यहाँ पर खुल करके कहा कि दिल्ली के अंदर पीने का पानी भी शुद्ध रूप से नहीं मिल पाता और दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली की जनता को तो एक एक बूंद पानी के लिए तरसाते हैं, लेकिन खुद के शीश महल बना करके उसमें ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। यानी मुखिया को तो पीने का पानी भी है, धोने का पानी भी है, नहाने का भी है। यानी मुखिया को सब कुछ मिलता है दिल्ली के अंदर, लेकिन नहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को। तो आज टैंकर माफियाओं को लेकर के खुलेआम चुनौती देते हुए यहाँ पर आकाश आनंद ने कहा, दिल्ली की जनता को शुद्ध पीने का पानी मुहैया कराने की बात कह करके अरविंद केजरीवाल ने दलित पिछड़ों का तो वोट लिया, लेकिन आज दिल्ली के अंदर एक एक बूंद के लिए वही पिछड़ा समाज, वही दलित समाज एक एक बूंद के लिए तरसता है। तो यकीन मानिएगा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अगर दिल्ली के अंदर भी सत्ता का परिवर्तन होता है तो ऐसे टैंकर माफिया सरकार बनते ही अगले दिन घुटनों पर आकर के गिर जाएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, तो बड़े बड़े गुंडे माफिया, वो जमीन अधिग्रहित करने वाले, जमीनों पर कब्जा करने वाले माफिया हो या फिर दारू के माफिया हो या फिर तमाम अन्य चीजों के, उन सब ने घुटने टेक दिए थे बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती के सामने 2007 से 12 के सत्ता में। तो सोचिए, जब इतने बड़े उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, तो दिल्ली जैसे अगर छोटे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो ऐसे टैंकर माफिया सत्ता के पहले दिन ही, यानी कि शपथ ग्रहण से भी शायद पहले ही कदमों में गिर जाएंगे और दिल्ली प्यासी नहीं रहेगी। यानी दिल्ली की अगर प्यास बुझानी है तो बहुजन समाज पार्टी जैसे चेहरे, बसपा जैसे पार्टियों को मजबूती के साथ वहां पर आना पड़ेगा। आकाश आनंद ने आगे बढ़ते हुए वहां पर रोजगार के मुद्दों पर लेकर के बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद के चुनाव में उन्होंने कहा कि 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। अगले चुनाव में आकर उन्होंने कहा कि 8 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हकीकत जो दिल्ली के अंदर यही है कि 40% सरकारी नौकरियों के भी आंकड़े कम हो चुके हैं। यानी कि रोजगार के मुद्दे पर आकाश आनंद ने घेरते हुए कहा कि दिल्ली के अंदर सरकारी नौकरियों के नाम पर सबसे ज्यादा कटौती की गई है। तो आज जिस तरीके के तेवर में नजर आया वहां पर आकाश आनंद, उनके तेवर को देख करके और जिस तरीके की भीड़ हुई और जिस तरीके से लगातार दिल्ली के तमाम मुद्दों को लेकर के उन्होंने घेरा, जिसमें प्रमुख रूप से जो दिल्ली इस समय झेल रही है, गर्मियों में जैसे पीने के लिए एक एक बूंद के लिए दिल्ली तरसती है, उस मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि टैंकर माफियाओं का राज
खत्म करेगी बहुजन समाज पार्टी सरकार में आकर के। रोजगार के मुद्दे पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला, उस झूठ का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता में बहुजन समाज पार्टी आएगी दिल्ली के अंदर तो रोजगार के मुद्दे पर सबसे पहले काम करेगी। सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर के, साथ ही साथ साफ सफाई को लेकर के, झुग्गी झोपड़पट्टियों में इस समय बद से बदतर स्थिति में जिस तरीके से एक पिछड़ा समाज वहां पर जीवन जीने को मजबूर है, वहीं दिल्ली का मुखिया एक शानदार जीवन जीता है, शीश महल बना करके लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर आज आकाश आनंद ने खुल करके हमला किया। साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी सवाल उठाया कि किस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो झुंड है मिल करके दिल्ली को बर्बाद करता है। तो दिल्ली की जो आज भीड़ थी, दिल्ली में जिस तरीके से आज लाखों समर्थक पहुंचे बहुजन समाज पार्टी के इस कड़ाके की ठंड में दिल्ली के अंदर, समझिएगा कि दिल्ली की सत्ता के अंदर एक बड़ा इस बार बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये वही दिल्ली है कि जब 2008 की लगभग की हम बात करेंगे तो वहां पर एक बड़े पैमाने पर वोट बैंक हासिल करने में ये कामयाब रही थी बहुजन समाज पार्टी। यहाँ पर कई विधायक होते थे बहुजन समाज पार्टी की, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली और आज शायद उस पायदान पर नहीं है बहुजन समाज पार्टी, पिछले पायदान पर दिल्ली में पहुंच चुकी है। लेकिन अब जिस तरीके से आकाश आनंद की आज की रैली हुई, उस रैली के अंदर लोगों का जिस तरीके से जनसमूह उमड़ा, तो दिल्ली में कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर दिखेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा इस बार ऑप्शन के रूप में बहुजन समाज पार्टी भी इस बार सबके सामने ऑप्शन बनेगी दिल्ली वालों में। आपको बता दूं कि लगभग 25 की ऐसी सीटें होंगी जहां पर बहुजन समाज के वोटरों का एक बड़ा तबका रहता है दिल्ली के अंदर। यानी कि अगर ये बसपा की तरह मूवमेंट करता है तो दिल्ली में एक अच्छी खासे वोटों की संख्या जो है बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है और एक बड़ी मार्जिन का, अगर कह सकते हैं सीटों का आंकड़ों की हम बात करें तो लगभग 20 से 25 ऐसी सीटें होंगी जिस पर बहुजन समाज पार्टी आसानी से लड़ाई लड़ सकती है। तो आज दिल्ली के दंगल में अभी तक आपने केजरीवाल को देखा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को देखा था, लगातार इन्हीं की खबरें चल रही थी। लगातार नरेंद्र मोदी की भी इस समय रैलियां चल रही हैं, जगह जगह पर जिस तरीके से प्रदर्शन और बड़े कार्यक्रम जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी आयोजित किया जा रहा है। लेकिन आज दिल्ली के दंगल में एक बड़ी खबर हो गई कि आज बहुजन समाज पार्टी भी कूद पड़ी है मैदान के अंदर। और आज का जो एक बड़ा कार्यक्रम था, जिस तरीके से तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लाखों के समर्थन में महिलाएं भी सड़कों पर आ गई कार्यक्रम के दौरान। तमाम दिल्ली प्रदेश के अंदर रहने वाले बहुजन समाज से समर्थित जो चेहरे हैं, दलित समाज से जो जुड़े हुए तमाम चेहरे हैं, उन तमाम लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन में शामिल होकर के एकमुश्त हाथों को मजबूत किया बहुजन समाज पार्टी को, वाकई में दिल्ली में इस बार चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर जो टैंकर माफियाओं का खेल है, उस पर भी नकेल लगाने के लिए सबसे बड़े मुद्दे के रूप में इस समय आकाश आनंद ने इन चीजों को उठाया। और वाकई में दिल्ली के अंदर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो पीने का जो साफ पानी होता है और जो साफ सफाई होती है, यानी पानी की जो व्यवस्थाएं हैं, दिल्ली का एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, पीने की पानी को लेकर के सबसे बड़ी समस्या होती है और इसी पर सबसे ज्यादा राजनीति भी होती है दिल्ली के अंदर। इस दिल्ली के अंदर ही यमुना की सफाई हो या फिर दिल्ली में शुद्ध पीने का पानी हो, इसी को सीढ़ी बना करके, इसी की राजनीति करके अरविंद केजरीवाल सत्ता के सिंहासन तक पहुंचे। लेकिन दिल्ली वालों को सिर्फ और सिर्फ जुमले मिले, दिल्ली वालों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा हुआ। आज भी पीने के लिए दलित बस्तियों में जब जाएंगे, झुग्गियों में जाएंगे, तो नालियों के पास से पानी उठा करके पीने की व्यवस्था की जाती है। यानी बद से बदतर हालात है, गंदे पानी पीने को मिलते हैं। तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आकाश आनंद ने भी समझा, दिल्ली की दर्द को समझा, दिल्ली जिस तरीके से एक एक बूंद पानी के लिए तरसती है, उस मुद्दे को आज उन्होंने अपने मंच पर स्थान दिया। उस मंच पर अपनी बातों में सबसे पहले उन्होंने दिल्ली के रोजगार को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और पीने के शुद्ध पानी को मुद्दा बनाया। तो यकीन मानिए, दिल्ली के अंदर अगर इस मुद्दे को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चुनाव में आगे बढ़ेगी तो यकीनन एक बड़े पैमाने पर बड़ा परिवर्तन इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से देखने को मिलेगा। क्योंकि दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं में अगर बात करते हैं और मूलभूत समस्याओं की बात करते हैं तो ये तमाम चीजें हैं, जिसमें स्वास्थ्य हो जाता है, शिक्षा हो जाता है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो जाता है और उसके बाद सबसे प्रमुख मुद्दा हो जाता है पीने का पानी, जिसको लेकर के बसपा क्रमशः आगे बढ़ रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली अभी झांकी है, असली लड़ाई जो है बिहार और उत्तर प्रदेश बाकी है। अगर दिल्ली के अंदर बेहतर प्रदर्शन करती है बहुजन समाज पार्टी तो यकीन मानिएगा कि आने वाले जो चुनाव इसके बाद, इस साल के अंत में जिस तरीके से सुगबुगाहट है कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होगा, तो बिहार में भी एक बड़े पैमाने पर बड़ी भूमिका के साथ चुनाव लड़ने उतरेगी वहां पर बहुजन समाज पार्टी। और उसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा
जो आपका स्वागत करेगा। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर मजबूत स्थिति में, 4 बार की सूबे की मुख्यमंत्री रह चुके बहन मायावती, तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई भी बाकी है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी तो दिल्ली झांकी है और झांकी में ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो शायद आगे चल करके बिहार और उत्तर प्रदेश में इतिहास रचने को इस बार बहुजन समाज फिर से तैयार है। तो मिलेंगे दिल्ली की तमाम और बड़ी खबरों को लेकर के, जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रैलियां और कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे दिल्ली के अंदर, डोर टू डोर जाकर के जिस तरीके से आकाश आनंद आम जनमानस से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे, उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि चैनल का कार्य आगे बढ़ेगा तो बसपा से जुड़ी हुई दिल्ली के अंदर तमाम जो चुनावी खबरें आपके बीच में मौजूद रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।